मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट्स। आज हम आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स में से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, वो क्या कहलाता है? रिफाइनिंग। इसके लिए कई मेथड्स हैं। पहला, लिक्वेशन। लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल्स जैसे लेड एंड टिन का प्यूरिफिकेशन इस मेथड से करते हैं। इसमें स्लोप वाले टेबल पर मेटल को रखकर हीट करते हैं तो मेटल तो पिघल कर नीचे आ जाती है और इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाती हैं। दूसरा मेथड है डिस्टिलेशन। जिन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट लो है जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनका प्यूरिफिकेशन डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। इसमें मेटल्स को गर्म करते हैं तो पहले मेटल की वेपर मिलती है, उस वेपर को अलग करके कंडेंस करते हैं तो प्योर मेटल मिल जाती है। मॉन्स प्रोसेस, ये निकल के प्यूरिफिकेशन के मेथड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्प्योर निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो निकल कार्बोनिल एक वॉलेटाइल कंपाउंड मिलता है। ये है निकल टेट्रा कार्बोनिल, ये वॉलेटाइल होता है। इसकी वेपर को अलग कर लेते हैं, फिर उसको कंडेंस करके वापस हीट करते हैं तो निकल में और CO बनते हैं। CO बाहर निकल जाती है और निकल रह जाता है। इस प्रकार से हमें प्योर निकल मिल जाता है। अगली मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनके प्यूरिफिकेशन के लिए ये मेथड काम में ली जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं। एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जिसको कैथोड कहते हैं और एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ता है, इसको एनोड कहते हैं। एनोड तो इम्प्योर मेटल का बना होता है, मोटा होता है, और कैथोड प्योर मेटल का बना होता है जो कि थिन शीट होती है। और जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है उसी के आयन का सॉल्यूशन इसमें रखा जाता है। जैसे मान लो आपको कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो प्योर कॉपर का थिन कैथोड होगा, इम्प्योर कॉपर का थिक एनोड होगा और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन बनते हैं। तो ये कॉपर आयन कैथोड पर जाकर कॉपर बनाकर जमा हो जाते हैं, जिससे कैथोड थिक हो जाता है और सारा प्योर कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और एनोड की तरफ सल्फेट आयन जाते हैं जो कॉपर सल्फेट बना लेते हैं। क्योंकि एनोड पर कॉपर से कॉपर आयन बनता है। ये कॉपर आयन सल्फेट आयन से मिलकर कॉपर सल्फेट बनाते हैं। तो एनोड तो पतला होता जाता है, कैथोड थिक होता जाता है। एनोड में जितना भी कॉपर था वो सारा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएंगी जिनको एनोड मड कहते हैं। क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके कॉपर आयन कैथोड पर जाते हैं, कॉपर बनाते हैं और इधर से एनोड का कॉपर आयन बनाकर सॉल्यूशन में आ जाता है, कॉपर सल्फेट बना लेता है और जो इम्प्योरिटीज है वो एनोड के नीचे एनोड मड बनाकर इकट्ठी हो जाती हैं। ये एनोड मड क्या है, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इम्प्योरिटीज ऑफ इम्प्योर मेटल विच आर कलेक्टेड बिलो एनोड आर कॉल्ड एनोड मड। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एनोड मड क्या है, तो आप ये आंसर लिखेंगे। इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल एक्ट्स एज, आप लिखेंगे एनोड। इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्योर मेटल एक्ट्स एज कैथोड। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।